आप जैसे भारत से फोन करते हैं तो कृत्रिम उपग्रह प्रणाली में गति होने से आप अमेरिका में बैठे अपने मित्र के साथ बात कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा प्रभाव सूक्ष्म मंत्र का होता है, परंतु मंत्र विज्ञान को जानने वाले गुरु अथवा मंत्र का फायदा उठाने वाला साधक मिले तभी उसकी महिमा का पता लगता है। एक बार रावण दशरथ के पास गया। उस समय दशरथ अयोध्या में न होकर गंगा के किनारे गए हुए थे। रावण के पास उड़ने की सिद्धि थी, अतः वह तुरंत दशरथ के पास पहुंच गया और जाकर देखता है कि दशरथ किनारे पर बैठकर चावल के दानों को एक एक करके गंगा जी में जोर से मार रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर रावण ने पूछा, हे अयोध्या नरेश, आप यह क्या कर रहे हैं? दशरथ जी ने कहा, जंगल में शेर बहुत ज्यादा हो गए हैं। उन्हें मारने के लिए एक एक शेर के पीछे क्या घूमूं, यहाँ से ही उनको यमपुरी पहुँचा रहा हूँ। रावण का आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। अतः वह जंगल की ओर गया, देखा कि किसी कोने से तीर आते हैं, जो शेर हैं उन्हें लगते हैं और वे मर जाते हैं। यह है सिद्ध पुरुष के मंत्र का प्रभाव। श्रीमद् भागवत कथा आती है कि परीक्षित को तक्षक नामक सर्प ने काटा। यह जानकर उसके पुत्र जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया और वह सोचने लगा, मेरे पिता को मारने वाले उस अधम सर्प से जब तक मैं वैर न लूं तब तक मैं पुत्र कैसा। यह सोचकर उसने मंत्र विज्ञान के जानने वालों को एकत्रित करके विचार विमर्श किया और यज्ञ का आयोजन किया। सर्प सत्र में मंत्रों के प्रभाव से सांप खींच कर आने लगे और उस यज्ञ कुंड में गिरकर मरने लगे। ऐसा करते करते बहुत सारे सर्प अग्नि में स्वाहा हो गए, किंतु तक्षक नहीं आया। यह देखकर जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मणों, जिस अधम तक्षक ने मेरे पिता को मार डाला वह अभी तक क्यों नहीं आया? तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, तक्षक रूप बदलना जानता है और इंद्र से उसकी मित्रता है। जब मंत्र के प्रभाव से सब सर्प खींच कर आने लगे तो इस बात का पता लगते ही वह सावधान होकर इंद्र की शरण में पहुंच गया है और इंद्र के आसन से लिपटकर बैठ गया है। जन्मेजय ने कहा, हे भूदेव, इंद्रासन समेत वह तक्षक हवन कुंड में आ गिरे, ऐसा मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? ब्राह्मणों ने तब जन्मेजय के कहने पर तदनुसार मंत्र पढ़ा तो इंद्रासन डोलने लगा। कैसा अद्भुत सामर्थ्य है मंत्रों में। इंद्रासन के डोलने पर इंद्र को घबराहट हुई कि अब क्या होगा। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना सुनकर जन्मेजय के पास बृहस्पति प्रकट हुए और जन्मेजय को समझाकर यज्ञ बंद करवा दिया। यह है मंत्र का प्रभाव। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंकापति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को न लांघ सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु जैसे ही वह रेखा को लांघने की इच्छा करता वैसे ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। यह है सिद्ध पुरुष के मंत्र का प्रभाव। यह 5 चीज मंत्र के प्रभाव पर असर करते हैं। मंत्रोच्चारण, मंत्रों के शब्दों का गुथन, जापक की श्रद्धा, सदाचार और एकाग्रता। यदि जापक की श्रद्धा नहीं है तो मंत्र का प्रभाव इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। श्रद्धा है परंतु मंत्र का गुथन विपरीत है तो भी विपरीत असर होता है। जैसे यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, परंतु संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ की गलती से इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो, ऐसा बोल दिया गया। तो वृत्रासुर पैदा हुआ जो इंद्र को मार नहीं पाया, किंतु स्वयं इंद्र के हाथों मारा गया। अतः शब्दों का गुथन सही होना चाहिए। जापक की श्रद्धा, एकाग्रता और संयम के साथ साथ मंत्र देने वाले की महत्ता का भी मंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी बात को चपरासी कहे तो उतना असर नहीं होता, किंतु वही बात यदि राष्ट्रपति कह दे तो उसका असर होता है।
जैसे राष्ट्रपति पद का व्यक्ति यदि हस्ताक्षर करता है तो उसका राष्ट्रव्यापी असर होता है, ऐसे ही जिसने आनंदमय कोश से पार आनंद स्वरूप ईश्वर की यात्रा कर ली है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ब्रह्मांडव्यापी प्रभाव रखता है। निगुरा आदमी मरने के बाद प्रेत योनि से सहज में छुटकारा नहीं पाता, परंतु जिन्होंने ब्रह्मज्ञानी गुरुओं से मंत्र ले रखा है उन्हें प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता। जैसे पुण्य और पाप मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ही महावेदता द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र भी साधक का पीछा नहीं छोड़ता। जैसे कबीर जी को उनके गुरु से राम राम मंत्र मिला। राम राम मंत्र तो रास्ते जाते लोग भी दे सकते हैं, किंतु उसका इतना असर नहीं होता, परंतु पूज्यपाद रामानंद स्वामी ने जब कबीर जी को राम राम मंत्र दिया तो कबीर जी कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए दुनिया जानती है। आकृति के साथ भी शब्द का प्राकृतिक व मनोवैज्ञानिक संबंध है। मैं कह दूं रावण तो आपके चित्त व मन में रावण की आकृति और संस्कार उभर आएंगे, और मैं कह दूं लाल बहादुर शास्त्री तो नाटा सा कद व ईमानदारी में दृढ़ ऐसे नेता की आकृति और भाव आ जाएंगे। कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें और हमारे मित्रों को आनंद मिले। दाता दान करता है तो भी आनंद के लिए करता है। भगवान के आगे हम रोते हैं तो भी आनंद के लिए और हंसते हैं तो भी आनंद के लिए। जो भी चेष्टा करते हैं आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसके निकट का जो कोश है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। आत्म जो भी आनंद आता है वह परमात्मा का आनंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और मंत्र उस परमात्मा तक के इन पांचों कोशों पर प्रभाव डालता है। भगवन नाम के जप से पांचों कोशों में, समस्त नाड़ियों में व सातों केंद्रों में बड़ा सात्विक असर पड़ता है। मंत्र जाप की महत्ता जानकर ही 500 वर्ष पहले नानक जी ने कहा था, भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नामा, निष्दिन नानक जो जपे सफल हो भी सब कामा। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवन नाम के गुणगान से पा जाते हैं। कलयुग में तो केवल श्रीहरि के गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। अगर यह वीडियो लाभदायी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी इसका लाभ दें, और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।